नमस्कार, बीएन हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार और इस वक्त हम मौजूद हैं फतेहाबाद के बड़ोपल गांव में और आज हमारे साथ है समाज सेवी संतलाल जांगू, हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। चलिए इनसे हम बातचीत करते हैं कुछ राजनीतिक विषय पर। जी, बीएन हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। पत्रकार भाई बंधु आए हैं हमारे पास, इसलिए आपका स्वागत है। और जो हमारे से पूछना चाहते हैं राजनीति के बारे में, जो भी विषय पूछना चाहते हैं, हम रेडी है इस बात के लिए। जी, संतलाल जी, आप ये बताइए कि हालांकि जिला परिषद चुनाव अभी आने वाले हैं और आपने पहले पंचायती चुनाव भी लड़ा था, हालांकि उसमें आपको विजय नहीं मिल पाई, लोगों ने दिलों में आपको सरपंच माना, लेकिन फिलहाल जिला परिषद का चुनाव है, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो आप अगर जिला परिषद में जीतते हैं, जिला पार्षद बनते हैं, तो आपका पहला काम क्या रहेगा? हमारा पहला काम रहेगा, जो हमारे एरिए के 5-7 गांव है वार्ड नंबर 5 में, उसमें विकास कार्य कराएंगे। सब एक नज़र से काम करेंगे। आपने जैसे विकास का नाम लिया, आखिर मायने में विकास होता क्या है, आप इसके बारे में बताएंगे? मैं बताता हूँ। विकास ये होता है कि गांव में बढ़िया यूनिवर्सिटी लानी, जो कि बच्चों की पढ़ाई हो। सबसे पहला तो विकास ये होता है। दूसरा, स्वच्छ पानी देना गांव को, और सबको एक नज़र से देखना, सभी गांव को। तो विकास इसी का ही नाम है। एरिया में एक चर्चा की जाती है, जैसे कि बताया जाता है कि बड़ोपल में विकास है। क्या आप किसको सही मानते हो कि विकास है गांव में? नहीं, मैं गांव बड़ोपल में विकास बिल्कुल नहीं मानता। काम तो हुए हैं बड़ोपल गांव में, ये तो मानता हूँ, मगर विकास नहीं मानता। विकास नहीं हुआ है गांव में। क्या कारण है, क्या नहीं हुआ? कारण ये है, आज सबसे पहले ये बड़ोपल गांव हल्का हुआ करता था। अब फतेहाबाद में है, इससे पहले भट्टू में था, भट्टू से पहले बड़ोपल हल्का था। तो हल्के के हिसाब से देखा जाए तो ना तो गांव में कोई यूनिवर्सिटी आई है अब तक। एक हमारा केंद्रीय विद्यालय आया है, वो ही प्राइमरी स्कूल में टेम्परेली चल रहा है, आज तक उसकी नींव नहीं लगी। और विकास की बात करें, गांव इतना बड़ा गांव है, ना आज तक सीवर डलिया है। कब से हमारे गांव में नहर निकल रही है पानी की, आज तक नहरी पानी की व्यवस्था नहीं हुई है गांव बड़ोपल में। तो आप क्या मानते हो कि इन जो आप चीज़ें बताई है, कौन कर सकता है? ये तो देखो, कराने वाला आदमी कर सकता है। जैसे आप सपोज करो, जिला परिषद का मेंबर है, गांव का सरपंच है। जैसे कि हमारे गांव में 6500 वोट है, बड़ा आदर्श गांव है। तो अब सरकार पे प्रेशर डालना सरपंच का काम होता है, जिला परिषद के मेंबर का काम होता है। तो ये गवर्नमेंट पे प्रेशर डाले, गवर्नमेंट से मंजूरी ले, गांव में बनाए। देखो, निचली पीढ़ी से ही काम तो स्टार्ट होता है। तो आप क्या मानते हो, इसके अंदर किसी विधायक का अहम रोल रहा होगा विकास में या नहीं रहा होगा? रहा है, गांव में काम हुआ है। उसमें तो विकास में देखा जाए, हुड्डा साहब की सरकार थी, प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा यहाँ से सीपीएस थे हमारे फतेहाबाद हल्के से, उन्होंने बहुत काम करवाया है गांव में। जो काम हुआ है वो उसी गवर्नमेंट में हुआ है, हुड्डा साहब की गवर्नमेंट में। जो गांव की गलियां है, गांव की हॉस्पिटल है, जो स्कूल की बात है, जो ये काम हुए, ये प्रहलाद सिंह के टाइम में हुए थे हमारे गांव में। तो अब आप क्या मानते हो? आपका कहना कि अब फिलहाल विकास नहीं है, विकास की गति कहीं ना कहीं रुक गई है। अब आप क्या मानते हो कि विकास कौन कर सकता है? विकास हमारे मायने में तो देखो, विकास जो कांग्रेस पार्टी में हुए हैं वो ही नेता विकास करा सकते हैं। अब जो काम हुए हैं, ये नहीं कहते भी गांव में काम नहीं हुए। जो गांव में काम हुए हैं वो गांव के पैसों से हुए हैं। जो हाईवे की पेमेंट आई थी गांव की पंचायत में, उससे हमारे ही पैसे से हमारे काम हो रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक ही पैसा नहीं लगा है। ना हमारे मौजूदा विधायक है, ना उसका इस तरफ ध्यान है, काम की तरफ। तो आप मानते हो कि इस सरकार में विकास नहीं हुआ, कांग्रेस की सरकार में विकास हुआ था। चलो हम बात करते हैं अगर किसानों की,
तो जो एक अध्यादेश बिल पास किया गया था, आपने भी प्रदर्शन किया था, क्या कारण था? आपने पार्टी की तरफ से किया था या फिर किसानों की तरफ से किया था? वो प्रदर्शन तो हमारा किसानों की तरफ से था, पार्टी की तरफ से बिल्कुल ही नहीं था। उसमें राजनीति बात थी नहीं, बिल्कुल किसानों की तरफ से था। और किसानों की तरफ से भी हमारी ये बात थी भाई, जो अध्यादेश इन्होंने मंजूर किए हैं, इसके साथ एक अध्यादेश और मंजूर किया जाए जो कि एमएसपी की गारंटी का हो। क्योंकि अभी भी एक दाना गवर्नमेंट रोज कह रही है भाई एमएसपी पे बिक रहा है, एमएसपी पे बिक रहा है, आज भी नहीं बिक रहा। हम दावे के साथ ये बात कह सकते हैं। चलिए, ये तो हुई किसानों की बात। अगर मैं बात करूं कि बड़ौदा उपचुनाव है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि वो जो है कांग्रेस की सीट रही है, लगातार 3 विधानसभा में लगातार 3 बार जो हम वहाँ के विधायक बने हैं। आपका क्या कहना है, इस बार वो सीट किसके पाले में जाने वाली है? इस बार तो बिल्कुल ही क्लियर बात है। सारे किसान रोड पे आ रहे हैं, बीजेपी वालों को तो घुसने ही नहीं दे रहे, और घुसने देने का हक भी नहीं है। बिल्कुल ही कांग्रेस की एक तरफी सीट है। वो हुड्डा साहब जी जान से लगे। हुड्डा साहब ने तो बोला है सीएम साहब को, भाई हमारे सामने आओ और यहाँ इलेक्शन लड़ो, पता लग जाएगा इस बात का। आपको एक बिश्नोई नेता माना जाता है, बिश्नोई समाज से हो आप, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी बड़ौदा चुनाव को लेकर? हमारी बहुत अच्छी भूमिका रहेगी। हम जाएंगे वहाँ, वहाँ हमारे यार मित्र बहुत है, हमारे रिश्तेदार भी है वहाँ जाएंगे, मदद करेंगे, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को डलाएंगे, प्रचार में जाएंगे वहाँ। और कल भी जा रहे हैं हम पेवा, वो अपने राहुल गांधी जी आ रहे हैं, रैली कर रहे हैं, जो ये किसानों के लिए जा रहे हैं हम कल। तो आपने जैसे कहा कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं किसानों के लिए, लेकिन बीजेपी सरकार ने तो कहा है कि राहुल गांधी के साथ जो है 100 से ज़्यादा जो लोग होंगे उनको जो है हरियाणा की बॉर्डर में घुसने नहीं दिया जाएगा। देखो, एक तरफ तो ये कह रहे हैं भाई आज़ाद हिंदुस्तान है, हर आदमी आज़ाद है, एक तरफ ये बातें कर रहे हैं भाई घुसने नहीं देंगे। तो कहाँ आज़ादी है और कहाँ गवर्नमेंट की बात है? वो फिर तो तानाशाही है। ये तो कल पता चल जाएगा इस बात का, तो भाई घुसने देंगे कि नहीं देंगे, ये तो कल क्लियर हो जानी है बात। आप भी पत्रकार भाई है, वहाँ जाओगे, हम भी जाएंगे, देख लेंगे। चलिए, आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिला पार्षद बनने के बाद जितने भी आपके अंदर गांव आते हैं, उनमें मुख्य समस्या का कौन सा समाधान करोगे आप? जैसे पीने की पानी की जो है सातों गांव में कहीं ना कहीं समस्या है, कौन सी समस्या का पहली कलम से हल करोगे? पहली कलम से तो जिस गांव में नहरी पानी नहीं जा रहा है, उस गांव में हर घर तक नहरी पानी पहुंचाना है। और सभी गांवों में एक प्रोपोजल तैयार करेंगे कि हर गांव में सीवर होना चाहिए। जैसे सदर गांव बड़ोपड़ है, बड़ोपड़ में बहुत पहले, सबसे पहले मंडी कटी थी। ये बाणियों का गांव था, बाणिये बहुत थे यहाँ। जैसे रामनिवास सेठ जैसे योद्धा थे इस गांव के, तो उस टाइम मंडी कटी थी। वो हमारी मंडी भी यहाँ से खारिज करके पड़ोसी गांव में ले गए। ये तो ऐतिहासिक गांव रहा है, मनीराम गोदारे का गांव रहा है। यहाँ से मौके का एमएलए है हमारे दूडाराम जी है, उनका ससुराल रहा है। ये गांव तो एक नंबर पे हरियाणा के टॉप पे रहा है। इस गांव में आज यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, सीवर की ज़रूरत है, अनाज मंडी की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे काम है जो बड़े लेवल के हैं। हमारे एमएलए साहब है, मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहते हूँ भाई, ससुराल में तो कुछ कराओ ऐसे काम। ये पीएचडी रहे हैं इस राजनीति के, दूडाराम तो 1 मिनट में कहीं जाके टिकट लेके जीत जाते हैं। बहुत मतलब राजनीतिक आदमी है। इनसे हमारी तो आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। तो ये थे संतलाल जी जांगू, जिनका कहना है कि आखिरी मायने में विकास वो होता है कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज
जो आज की युवाओं की ज़रूरत है, जो ज़रूरत होती है, मूलभूत ज़रूरत होती है, वो विकास होता है। और अगर मैं बड़ौदा की बात करूं तो इनका कहना है कि बिश्नोई समाज से ये नेता माने जाते हैं। बड़ौदा के अंदर जो है मुख्य रूप से ये प्रचार करेंगे और कहीं न कहीं बिश्नोई क्षेत्र के जो भी लोग हैं उनके कांग्रेस के अंदर वोट डलाने की जो है पूरी कोशिश रहेगी। और साथ इनका ये कहना है कि बड़ौदा जो सीट है वो कहीं न कहीं कांग्रेस की सीट आने वाली है।